नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सर्व समाज बस्तर एवं जनजाति सुरक्षा मंच ने राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में 15 से 18 दिसंबर 2025 के बीच हुई दुर्घटनाओं को बेहद गंभीर और कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताया। संगठन ने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम जनजातीय आस्था ग्राम सभा की गरिमा और प्रशासनिक निष्पक्षता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। सर्व समाज के अनुसार 15 दिसंबर को बड़े तेवड़ा ग्राम निवासी चमराराम सलाम की मृत्यु के बाद बिना ग्राम सभा की अनुमति बाहरी लोगों की मौजूदगी में शव को ईसाई रीति रिवाज से निजी भूमि में दफन किया गया। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद धमकी और दबाव का माहौल बनाया गया। पुलिस और प्रशासन समय रहते स्थिति को संभालने में विफल रहा। 17 दिसंबर को बाहरी लोगों द्वारा निहत्थे ग्रामीणों पर हमला किया गया, जिसमें करीब 25 लोग घायल हुए, लेकिन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। 18 दिसंबर को हालात और बिगड़े, जिसके बाद शव को हटाया गया, लेकिन इस दौरान पुलिस की कार्रवाई मुख्य रूप से ग्रामीणों पर हुई। सर्व समाज ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की अपील की। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जनजातीय अधिकारों और परंपराओं की रक्षा नहीं हुई तो समाज सड़क से लेकर अदालत तक संघर्ष करेगा। मेरा नाम है चंदन सिंह हिड़को। मैं फुपगांव में रहने वाला हूँ और मेरा फरगाना में मैं घटना दफन ईसाई वालों को मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं ज़मीन नहीं दे रहा हूँ। मैं जगह बनने के लिए मेरे फरगाना में नहीं दे रहा हूँ। जबरदस्ती दफना दे रहे हमको नहीं पूछ रहा है। जबरदस्ती दफना दे कायता पटल को भी नहीं पूछ रहे हैं। जबरदस्ती भी पूछ रहे हैं। बहुत लोग 20-25 लोग हो ज़्यादा होगा। मारपीट हो बहुत हो गया। हम तो ऐसे नहीं रहते हैं, रहने वाला खड़े रहा देखने वाला रहे, हमें क्यों ज़्यादा मार पड़ेगा सर। अब शासन से क्या चाहते हैं? अब शासन के तो कार्रवाई करना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुकलू रामाचला हूँ, ग्राम बड़े तेवड़ा का हूँ। क्योंकि ईसाई धर्म वाले हमारा पेनपुर का के ज़मीन जितना भी गांव का एरिया है उसमें गायता पुजारी का हक रहता है। ईसाई लोगों का हक नहीं रहता है। बिना पूछे कोई ख़त्म भी होगा ना तो एक आधी मन पकड़ के जाके उनको आशीर्वाद मांगना पड़ता है, तब गड्ढा खोदा जाता है। बिना गायता की अनुमति से कोई गड्ढा खोद नहीं सकता ना, कोई आदमी मर जाने से कोई दफना नहीं सकते। हाँ, उन लोग किसी को पूछे नहीं तो ज़बरदस्ती खोद खाद के वो एक तो पुलिस वाला को भी गड्ढा में डाल दिए। उसको तो खींचे आदमी हम लोग और उस में डाल दिए उनको लाश को ज़बरदस्ती करके। उसके बाद हमको बोले कि थोड़ा सोचो भी तो, या सुनो शासन प्रशासन भी है, बोले तो इसको ले जाओ आप लोग भूंज के खा लेना बोल के हमको बोले। वहाँ से हमको टारगेट बनाए, इसलिए हमको ज़्यादा मारे। हमको वो तो तेवड़ा में पहली बार घटना हुआ। कुरुटोला में हो गया लेकिन इतना हंगामा नहीं हुआ। वहाँ प्रशासन निकल के ले गए। वो करीबन 25 घर हैं। हाँ, इसी से हमको मानते हैं। आपका हमारे परिवार के भी 4-5 लोग हैं। आचला गोंड परिवार को तो 10-12 लोग मतलब। हाँ हाँ, अपनाए हैं। बाकी हरिजान करार जो भी हैं 25-20-22 घर ऐसे हैं बड़तेवड़ा में। धन्यवाद। वहाँ पे मनतांतन को लेकर की अराजकता की, लोगों को मारपीट भी की गई, आप कुछ लोगों को लेकर भी आए, क्या विषय उठाना चाहते हैं आप अपनी तरफ से? हमारा यही है कि जिस प्रकार से हमारे आमाबेड़ा के जो बड़े तेवड़ा में निर्दोष जो गांव का सेवा करने वाले गायता पटेल और जो मांझी मुखिया हैं, जो वर्षों से समाज का संचालन करते आए हैं, और उसी व्यवस्था को लेकर के उन्होंने गांव की व्यवस्था को बनाने के लिए जिस प्रकार से गांव के लिए बात की और उस पर भड़के ईसाई मिशनरी और जो भीम आर्मी के जो लोग हैं आकर के निहत्थे ग्रामीणों के ऊपर जो ताबड़तोड़ हमला करना, ये हमारे क्षेत्र के लिए बिल्कुल ही गलत है। और हम शासन प्रशासन से यही मांग किए हैं कि जो भी इस घटना में
चाहे इस्लामी मिशनरी के लोग हैं, चाहे भीम आर्मी के लोग हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे शासन प्रशासन के हो, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसका निष्पक्ष जांच हो, ये हमारा मांग है। ये कहीं ना कहीं वहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है उन गाँव में, तो कितने % लोग हैं जो ईसाई धर्म अपनाए, कितने % अभी भी अपने धर्म में? देखिए, उस क्षेत्र में परसेंट में तो ना कहा जाए, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो बाहर के जो पास्टर हैं, पादरी हैं और जो अवैध रूप से प्रार्थना सभाएं संचालित हो रही हैं, उसमें रह करके हमारे जो उस क्षेत्र के अशिक्षित और जो भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके प्रलोभन दे करके मतांतरण धर्मांतरण कराए हैं और वो अपने इशारे पे काम कर रहे हैं। और वहाँ गांव में भाई को भाई से लड़वाना और वो धर्मांतरित लोगों को गांव वालों से लड़ाना और वहाँ के जो हमारा संस्कृति है, देवी देवता है, पूजा पद्धति है, उसके विरुद्ध में विपरीत बातें करना, उसके प्रति गंदे गंदे बातें करना, ये गांव की जो व्यवस्था है और हमारे आदिवासी की जो संस्कृति है, इसके लिए बिल्कुल ही गलत है। भीम आर्मी भी शामिल है? जी, उसमें मिशनरी और भीम आर्मी ये दोनों के षड्यंत्र पूर्वक ही वहाँ पर घटना हुई है। भीम आर्मी धर्मांतरण को बढ़ावा दे, भीम आर्मी धर्मांतरण, इससे साफ उजागर होता है कि जब धर्मांतरण के लिए खड़े हुए हैं, धर्मांतरित लोगों के विरुद्ध में यानी उनके तरफ से खड़े हुए हैं, मतलब वो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं देवेंद्र टेकाम, सदस्य जिला पंचायत कांकेर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।